आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले दोपहर समाचार और अब मुख्य समाचार। सीमा पर तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड जांच के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए। आज देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति देश भर के चुनिंदा शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण संबंधी दिशा निर्देशों से संबोधित किया। स्टार्टअप कंपनियों को बैंक ऋण देने के लिए प्राथमिक क्षेत्र का दर्जा मिलेगा। चीन से निकलकर भारत और बांग्लादेश आने वाली जापानी कंपनियों को जापान सरकार सब्सिडी देगी। चीन ने व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए जर्मनी हिंद प्रशांत क्लब को शामिल हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री वाई फेंगेन ने पूर्व लद्दाख में सीमा पर तनाव कम करने के उपायों पर बातचीत की। मॉस्को में कल दोनों रक्षा मंत्रियों की बातचीत लंबे समय से चल रहे सीमा गतिरोध को सुलझाने के तरीकों पर केंद्रित रही। बैठक का अनुरोध चीन के रक्षा मंत्री ने किया था। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजनाथ सिंह और जनरल वाई रूस की राजधानी मॉस्को में है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर कहा कि भारत मुक्त, पारदर्शी, समावेशी, नियम आधारित और अंतर्राष्ट्रीय कानून से जुड़ी वैश्विक सुरक्षा संचालन के विकास के लिए वचनबद्ध है। मॉस्को में कल शंघाई सहयोग संगठन SOE संबोधित संघ ने अलग हुए स्वतंत्र राष्ट्रों के संगठन CIS और सामूहिक सुरक्षा संहति संगठन SEATO के सदस्य देश की संयुक्त बैठक को श्री सिंह ने संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि दुनिया की 40% आबादी शंघाई सहयोग संगठन से जुड़े सदस्य देशों के दायरे में आती है। उन्होंने कहा कि दुनिया में एक दूसरे पर भरोसे और सहयोग, अनाक्रमण, अंतर्राष्ट्रीय फायदे, कानून के प्रति सम्मान, एक दूसरे के हितों के प्रति संवेदनशील तथा मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आतंकवाद के सभी प्रारूप की एक स्वर की निंदा करता है। भारत आतंकवाद को समर्थन देने वालों की कड़ी शब्दों में बर्दाश्त करता है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी क्षेत्रीय ढांचा बनाने के प्रयास करने के लिए शंघाई सहयोग संगठन के कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि SCO परिषद के आतंकवादी विरोधी उपायों से आतंकवादी दुष्प्रचार की रोकथाम की मदद मिली है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस साल मॉस्को में आयोजित विजय दिवस परेड में भारत की भागीदारी विश्व को फारीवाद, नाजीवाद और विस्तारवाद से मुक्त कराने के संयोजक संघ के अनोखे योगदान के प्रति भारत के सम्मान के रूप में देखा जाना चाहिए। समाचार कक्ष में देवेंद्र त्रिपाठी। ब्रिक्स देशों में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से बढ़ती हिंसा और संघर्ष के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संगठन ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों ने एक ऑनलाइन बैठक में इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि अपनी ऐतिहासिक और विशिष्ट पृष्ठभूमि के बावजूद संघर्षों का समाधान राजनीतिक वर्तन और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा खासकर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के सिद्धांतों और मानदंडों के अनुरूप पर शांतिपूर्ण तरीके से राजनीतिक स्तर पर होना चाहिए। विदेश मंत्रियों ने कहा कि आतंकी समूह के विरुद्ध सैन्य अभिनय छोड़कर अन्य प्रकार की शस्त्रता हाल में और तुरंत समाप्त की जानी चाहिए। भारत के आतंकवाद से निपटने के लिए समूह के सभी 5 देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की मांग की है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने बात की है कि दिया कि सदस्य देशों के आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। ब्रिक्स ने एक संयुक्त घोषणा पत्र में कहा कि सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र का सम्मान करते हुए आतंकवाद को रोकथाम और इससे मुकाबले के लिए वैश्विक प्रयासों में अपना योगदान जारी रखेंगे, क्योंकि आतंकवाद को रोकना देश का प्रमुख उत्तरदायित्व होता है। चीन और रूस ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका की भूमिका राहत की संयुक्त राष्ट्र व्यापक भूमिका की उनकी आशंका के प्रति समर्थन व्यक्त किया। बैठक में अध्यक्षता के रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री अराउंड, चीन के विदेश मंत्री वांग जी और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री गिरड रणनीति पंडोर भी मौजूद थे।
डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत का पहल वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी है, क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी, जानकारी और मांगों के प्रमुख शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस पशुओं के आत्मनिर्भर घटनाओं के सतर्क रहने और उनसे निपटने के लिए हमेशा तैयार रहने को कहा। प्रधानमंत्री ने कल हैदराबाद में आईपीएस पुलिस अफसरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस की अध्यक्षता नियंत्रण तकनीक का बहुत महत्व है। कन्फेक्शनरी लेवल की इंटरनेशनल पुलिसिंग के लिए बहुत आवश्यक होती है कि जब इसमें कोई भी कमी मत आने देना। आपको अपने रिटायर आपको इतना पसंद करते हैं, अपना कर थाने के लोगों को बात दिया जाए चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए। लेकिन इन दोनों टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी मात्रा में सरलता से उपलब्ध है, इन दोनों जिले की क्राइम टेक्निक होते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत मदद कर रही है, चाहे सीसीटीवी कैमरा फुटेज हो, चाहे मोबाइल टेक्निक हो, आपको बहुत बड़ी मदद करती अच्छी चीज है।